जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, हम आज पाई चार्ट का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। हम एंगल बेस वाले क्वेश्चन को देख रहे थे। अगर पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता ये पाई चार्ट है। ये एंगल बेस वाला भी पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे एंगल वाला पढ़ लिया जाएगा, फिर हम लोग परसेंटेज वाला देखेंगे कि जैसे ये जो एंगल बेस है परसेंटेज में देगा तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह के प्रश्न। आइए देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए ऊपर क्या दिया है, पूरे ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा गया है निर्देश 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के लिए। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक प्रश्न इसी पे आधारित आपसे पूछे जाएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। लिखा है चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक पुस्तक के प्रकाशन में, यानी कि एक पुस्तक की छपाई करने में या प्रकाशन करने में होने वाले खर्च को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि एक पुस्तक को जो हम प्रकाशन करते हैं तो विज्ञापन पे खर्च 40 एंगल, छपाई पे 72 एंगल, विविध पे 80 एंगल और राइटरी पे 60 एंगल और कागज पे 108 एंगल बताए गए। ये एंगल बेस से बताया गया कितने खर्च आते हैं। अब इन पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें 1 और 2 प्रश्न लिया गया है, 3 प्रश्न इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह घुमा कर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि कागज पर होने वाला खर्च 1440 रुपये हो तो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि कागज पर होने वाला खर्च कितना है, 1440 रुपये। 1440 रुपये हो तो बताइए विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च हुए। ये रुपये में सब आंसर दिए गए। आपसे पूछा कि कागज पर 1440 रुपया खर्च होते हैं, तो बताइए विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो आप तुरंत आपका नजर जाना चाहिए इस पे कि जो चीज पूछा गया है एक्चुअली में उसका रियल मान क्या है या कितना दिया गया है। तो लिखेंगे यदि कागज पर होने वाला खर्च 1440, तो हमारे हिसाब देखिए कागज पर कितना खर्च हो रहा है। तो एंगल में 108, देखिए कागज ये 108, हमारे से कागज पर 108 एंगल खर्च हुआ है और वो कह रहा है कितना, 1440 रुपये। इससे एंगल हटाएंगे तो इधर गुणे में 360 लगेगा। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते हैं, यानी कहीं कहीं बराबर क्यों नहीं जाता है तो भाग होता है, तो 108 को हम ऐसे लिख देते हैं 108। ये एंगल है, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है 1440 रुपये खर्च हुआ है, एंगल से आ रहा है 108 रुपये खर्च हो रहा है। तो पूछा है तो विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च हुए। विज्ञापन पर देखिएगा 40 एंगल यही है, यही पूछ रहा है। इसी का मान तो डायरेक्ट रख दीजिएगा 40 एंगल। देखिएगा ये एंगल हटाएंगे नीचे से ऊपर लगेगा 360, और इसका एंगल हटाएंगे तो नीचे लगेगा 360। तो अब एंगल से एंगल काट दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर भी एंगल था नीचे भी एंगल, तो एंगल से एंगल कैंसिल हो गया। काट सकते हैं, देखिए 9 से काट दीजिए, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 से काट दीजिए, 9 एक कम 9 5, 9 छः के 54, 160 बार में कट जाएगा। 4 से काट दीजिएगा 10 बार में, 4 से काट दीजिएगा 3 बार में, और 160 का गुणा करेंगे 10 बार तो हो जाएगा 1600/3, क्योंकि ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, दशमलव में यही ऑप्शन है, यानी सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए 160 दोस्तों या 1600 को 3 से भाग करेंगे तो पूरी तरह नहीं घटेगा, दशमलव में आएगा। आई ऑप्शन सी में ही दशमलव है, नहीं तो आप पूरी तरह भाग भी कर सकते हैं। देखिए 3 से भाग कर दिए, 3 पचे 15, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिरी के 9, 3 तिरी के 9, 10.33, इतना रुपया आएगा किस पे, तो विज्ञापन पे खर्च का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। कागज पर होने वाला खर्च 1440 रुपये, तो 1440 पे वो कागज पर खर्च करता है। हमारे हिसाब से एंगल में देखा जाए तो कागज पे 108 एंगल था, तो कह रहा है विज्ञापन पे खर्च जिसका पूछेगा उसका गुणे में रख दीजिएगा। विज्ञापन पे खर्च 40 एंगल है तो 40, इस ऊपर वाला एंगल से इसका एंगल काट दें, बाकी गुणा गणित, यानी कि आप गुणा गणित कीजिएगा तो इतना रुपया आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि छपाई पर होने वाला व्यय, क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्योंकि इसी तरह के प्रश्न यूपी पेट में आपसे पूछे जाएंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यदि छपाई पर होने वाला व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, व्यय का मतलब खर्चा होता है। यदि छपाई पर होने वाला व्यय 18,000 रुपये हो तो बताइए विज्ञापन और राइटरी में होने वाले खर्च का अंतर बताइए। इसको लगाने का कई तरीका है, आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो आसान मेथड है मैं उसको आपको बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से करेंगे। तो देखिए छपाई पर होने वाला व्यय हम कितना दिए, 18,000,
कहेंगे 18,000 रुपये छपाई पर होने वाला व्यय। देखिए छपाई पर होने वाला व्यय 18,000। आया पाई चार्ट में देखिएगा कि एक्चुअली में छपाई पर कितना खर्च, तो कहेंगे छपाई पे एक्चुअली में हो रहा है 72 डिग्री। 72 जितना पैसा रियल में खर्च हो रहा है उसको ऊपर रखना है, नीचे में आपको उसको रखना है जितना एंगल दिया हुआ है। जैसे देखिए छपाई पर होने वाला व्यय कितना 18,000, तो हमारे हिसाब से ये पाई चार्ट में कितना छपाई पर खर्च 72 एंगल। अब पूछा है कि विज्ञापन और रायट्री में होने वाला खर्च का अंतर आपसे पूछा है, यानी विज्ञापन और रायट्री में कितने रुपए का अंतर है। तो विज्ञापन और रायट्री की एंगल का अंतर ले लेंगे तो पैसा का अंतर भी आपका निकल जाएगा। तो देखिए विज्ञापन देखिए कितना है, विज्ञापन कहेंगे 40 और रायट्री है 60। अच्छा 60 एंगल में से 40 एंगल कम करेंगे तो कितने का अंतर, कहेंगे 20 एंगल, क्योंकि रायट्री 40 है विज्ञापन 40, सॉरी रायट्री 60 है विज्ञापन 40 है, तो इसका अंतर करेंगे तो 20, यानी 20 डिग्री का मान आपसे पूछा है। अच्छा बताइए दोस्तों ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल से एंगल काट दीजिए। जब ऊपर भी एंगल हो नीचे भी एंगल हो तो नीचे से ऊपर काट दीजिए, क्योंकि इधर का एंगल हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 360 लगेगा, और ऊपर से एंगल हटाएंगे तो नीचे 360 लगेगा, तो इसलिए एंगल से एंगल काट दीजिए। बाकी आपका आंसर आ सकता है, काट दीजिए। देखिए 18 एकम 18, 18 एकम 18, 3 जीरो उतार लीजिए, 18 चौके 72, 4 से काट देंगे 4 पचे 20, आप 5 का 1000 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम पहला 2 क्वेश्चन इस पे देखें, 3 क्वेश्चन और देखेंगे इसी लॉट का कि किस तरह घुमाकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करते हैं कि 2 प्रश्न आपको समझ में आएंगे। देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इसी पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस लॉट का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ जाएगा फिर उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध खर्च में होने वाले खर्च को प्रतिशत में परिवर्तन करें। यानी कि इसमें देखिएगा तो विविध दिया हुआ है, ये विविध विविध कितना है 80 डिग्री। ये 80 डिग्री को अगर हम प्रतिशत में हम इसको बताना चाहें तो ये 360 का 80 एंगल कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब ये है पूरा क्वेश्चन कि 80 डिग्री है या अंश है, ये कितना प्रतिशत है 360 का। तो इसी क्वेश्चन में घुमा कर बातें बोले गए कि विविध खर्च में होने वाले खर्च को प्रतिशत में परिवर्तन करें। तो विविध पर खर्च कितना है 80, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे बता दे रहा हूँ 80 डिग्री है। अच्छा किसी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, तो 80 डिग्री को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। लेकिन जैसे ये एंगल इनके ऊपर है, एंगल जैसे हटाइएगा तो नीचे लग जाएगा 360, बस इसी को आपको प्रतिशत में चेंज कर देना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 4 से काटे 4 दूना के 8, 4 से काटे 4 9 36, 2 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे का 9, 200 बटे के 9। तो देखिएगा सब फ्रैक्शन वैल्यू में करके लिखा गया, तो भाग दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए भाग देंगे 9 से तो 9 दूना 18, 2 बचेगा 20 हो गया, फिर 9 दूना 18, 22 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए 22 से ये ऑप्शन स्टार्ट है, ये 21 से तो ये हो नहीं सकता, ये 20 है, ये तो पूरा 25 से पूरा कटेगा नहीं, तो 22 से 2 बटे 9, जैसे आप भाग दे तो 22 9 198, 2 शेष बचा 9, इतना प्रतिशत है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये जो विविध पे खर्च था 80 डिग्री, इसको प्रतिशत में चेंज किए, 80 डिग्री प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, 80 के ऊपर जब एंगल हटाते हैं तो नीचे 360 लगता है। बाकी कैलकुलेशन करने के बाद ये 200 बटे 9, 200 में जब 9 से भाग करेंगे तो 22 से 2 बटे 9 प्रतिशत। अब देखते हैं इस टाइप के चौथा क्वेश्चन, यानी इस लॉट का चौथा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो इसको चाहे तो एक लाइन में आंसर दिया जा सकता है। चलिए ध्यान से देखिए, ये मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं ताकि पेपर में आप, विज्ञापन पर होने वाला खर्च 24,000 रुपये हो और प्रकाशन ने कुल मिलाकर 500 पुस्तकें छपाई हो। अच्छा यहाँ से आप बता सकते हैं कि 24,000 रुपये टोटल खर्च हुआ है, अब 500 पुस्तकें आपने छपाई है, तो 500 24,000 में 500 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि विज्ञापन पर कुल कितना खर्च हुआ है, यानी कि एक किताब पे विज्ञापन पे कितने खर्च हुए बता सकते हैं। ठीक है, छपाई हो तो बताइए प्रत्येक किताब को कितने रुपए में बेचें जिससे उसे 25% का लाभ हो। ये ऑप्शन दे गए, बिल्कुल आसान से भी आप लगा सकते हैं। पहले हम विज्ञापन पे एक पुस्तक का खर्च निकाल ले रहे हैं, तो विज्ञापन पे कितना खर्च किया 24,
हमने यहाँ पे विज्ञापन लिख देते हैं, ज्ञा वाला रहेगा, ऐसे लिख देते हैं विज्ञापन। विज्ञापन पे खर्च कितना करते हैं, तो विज्ञापन पे करते हैं 24,000, और 24,000 खर्च करते हैं कब, जब 500 पुस्तकें छपवाते हैं। तो एक पुस्तक के विज्ञापन में कितना, तो 00 से 00 काट दीजिएगा। अब 5 से 240 में भाग देंगे तो 5 चौके के 20, 5×40 48 रुपया है। यानी विज्ञापन पे हमारे हिसाब से एक पुस्तक पे 48 रुपये का खर्चा है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन पर कितना खर्च दिया है, 40 डिग्री। हमारे हिसाब से 48 रुपया, डिग्री में पूछेगा तो 40 डिग्री। तो लिख सकते हैं, ध्यान देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे हिसाब से 48 रुपये खर्च आया है, ये कर रहे हैं 40 डिग्री खर्च आया है। अब इसी पर लाभ चाहता है 25%। अगर ये 25% का लाभ चाहिए तो लाभ होता है 100 में जोड़कर, तो इसमें लाभ चाहिए तो 25% का तो ऊपर लिखेगा 125, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। याद रखिएगा ये एंगल है, जैसे ये एंगल हटाइएगा ना तो ऊपर लग जाएगा 300, बाकी काट लीजिए। देखिए 10 से 10 काट लीजिए, और 4 दहा में 40, 4 9 36, 25 5 125, 10 दहा में 100 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, ये 4 बार में काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, और 4 एकम 4, 4 दूना के 8, बाकी आप गुणा कर दीजिएगा। देखिए 12 5 60 और 6 9 54, यानी 540 रुपये का बुक आपको पड़ेगा, यानी बेचेगा तो 540 रुपये आना चाहिए। अच्छा, हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर दे सकते थे। जैसे ये एंगल हटाए 360 हुआ ना, तो 6 3 9, और 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 9 बना लेता है। तो ऑप्शन में भी देखिएगा 5 5 1 6, 5 2 7, नहीं 5 4 9, यही बन रहा था। ऑप्शन नंबर डी भी हम दे सकते थे। चलिए देखते हैं इस लॉट का आखिरी क्वेश्चन और आपसे क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, और ये टाइप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इस लॉट का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है कि यदि छपाई पर होने वाला खर्च 15,000 रुपये हो और प्रकाशन ने कुल मिलाकर 1,000 किताबें छपाई हो, तो बताइए प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य वह कितने रुपए लिखे जिससे उपभोक्ता को 20% का छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया, ये आपका बेस है, इसी पे आधारित आपके प्रश्न है। आखिरी क्वेश्चन इस लॉट का बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि छपाई पर, यहाँ से देखिए छपाई पे कोई खर्च कर रहा है 15,000, कितना देखिए दिया हुआ है ऊपर, 15,000 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन कितना किताब छपवा है, तो 1,000। तो पर किताब का कीमत बताइए छपाई पर कितने खर्च हुआ है, क्योंकि 1,000 किताब छपवा है तो 15,000 रुपये खर्च है। तो एक किताब को छपवाने में 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 15 रुपये छपाई पे खर्च आ गया। तो हमारे हिसाब से छपाई पर छपाई 15 रुपये खर्च है। ये छपाई पे देखिए लिखा है 72 डिग्री, हमारे हिसाब से ये रुपया में है क्योंकि ये 15,000 रुपये में है। तो हमारे हिसाब से 15 रुपये खर्च आया है, ये बता रहा नहीं छपाई पे 72 डिग्री। तो देखिए लिखिएगा 72, ये डिग्री हटाते हैं यहाँ से तो लिख जाता है 360, ये 72 जैसे यहाँ इसका डिग्री हटाएं 360। अब इसी पर जो आया है 15, यानी कि 72 का एक्चुअली तो आ गया छपाई पे कितना खर्च है, हमारे यहाँ से 15 रुपया, ये बता रहा है 72 डिग्री, ये भी हटाए 360। इस पे कहा कि 20% छूट देने का जो 20% का लाभ, तो कितना करना चाहिए, तो 20% का लाभ करने के लिए गुणा में लिखते हैं 120, और जितने का छूट देते हैं उसको नीचे रख देते हैं। 20 का छूट दिया तो 80, 100% होता है लाभ, 20% चाहिए तो 120, 20% छूट 80 करेंगे तो पता चल जाएगा कितने की चीजें बिकनी चाहिए। तो काट देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 0 से 1 0 काट दिए, और 36 एकम 36, 10 बार में 36 दूना 72, और 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिएगा 5 बार में, 5 3 15, या देखिए 3 5 15, अब 15 का 15 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 225, 3 5 15, यहाँ कुछ नहीं 3 2 का है, 3 5 15, अब 15 का 15 में गुणा करेंगे 225, यहाँ बचा 2, और 225 का 2 भाग करेंगे तो आप जैसे कीजिएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 10.5, यानी कि 112
112.5 रुपये या 50 पैसा सॉरी 112.50 रुपये आएगा, क्योंकि रुपया 10 बाद पैसा लग जाता है। इतने रुपये में बेचेगा ताकि 20% का छूट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।